चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में चुनाव की जो सौसर है वो सज चुकी है। एक एक सीट जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए सियासी दल पसीना बहा रहे हैं। लेकिन 2018 में ऐसा भी हुआ था जब ज्यादा वोट पाने वाले हार गए थे और कम वोट पाने वालों के हिस्से में जीत आ गई थी। ज्यादा वोट फिर भी फेल। क्या है नंबर का खेल? जी हाँ, चुनाव में जनता किसी को 48% मत देती है तो भी वो हार जाता है। उधर कुछ 28% मत पाकर भी जीत जाते हैं। वजह यही कि जिस सीट पर कई प्रत्याशी मैदान में होते हैं उन्हें वोट भी अच्छे मिलते हैं, तो कम वोट में भी कई बार विधायकी मिल जाती है। त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में ऐसी स्थिति बनती है। उधर जब कम प्रत्याशी होते हैं और उनमें कड़ी टक्कर होती है तो 45% से ज्यादा मत पाने वाले भी कुर्सी से दूर रह जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में ऐसे ही उदाहरण दिखे जब 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर भी उम्मीदवार हार गया। वहीं 40,000 से कम वोट पाने वाले भी विधायक बन गए। सबसे कम प्रतिशत पाकर जीतने वालों में 2018 में पथरिया से बीएसपी प्रत्याशी रमाबाई को 39,267 वोट मिले थे। यहाँ बाकी 4 प्रत्याशियों को 25,000 से ज्यादा मत मिले थे। सबसे कम मत प्रतिशत पाकर जीतने वाले टॉप 10 प्रत्याशियों में 4 विंध्य के थे। 1 लाख से अधिक मत पाकर हारने वाले ज्यादातर मालवा निमाड़ के थे। दरअसल मतदाता और उसके मत का मूल्य तो वही रहता है। स्थानीय समीकरण ऐसे बनते हैं कि 30,000 से भी ज्यादा मत पाकर एक उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है और उससे 7,000 अधिक वोट पाकर एक प्रत्याशी विधायक बन जाता है। 2018 में सबसे कम प्रतिशत पाकर जीतने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो गुड़ से बीजेपी के नागेंद्र सिंह, अंबा से कांग्रेस के कमलेश जाटव, चंदला से बीजेपी के राजेश प्रजापति, देव तालाब से बीजेपी के गिरीश गौतम, चंदेरी से कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान, जोबट से कांग्रेस की कलावती भूरिया, पथरिया से बीएसपी की रामबाई सिंह, सिंगरौली से बीजेपी के राम लल्लू वैश्य, राजनगर से कांग्रेस के विक्रम सिंह नाती राजा और मऊगंज से बीजेपी के प्रदीप पटेल कम मत प्रतिशत पाकर भी जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं 2018 में कुछ उम्मीदवारों का दुर्भाग्य ऐसा भी रहा कि 45% से ज्यादा वोट पाकर भी उनके हिस्से में हार आई। 2018 में बीजेपी से अंतर सिंह पटेल, मधु वर्मा, दिलीप सिंह शेखावत, मंजू राजेंद्र दादू, मनोज पटेल और आत्माराम पटेल 45% से ज्यादा वोट लाकर भी हार गए थे। इसी तरह कांग्रेस से 2018 में सूर्य नारायण पटेल, राजेंद्र भारती, विपिन वानखेड़े, रामवीर सिंह सिकरवार और प्रभा बाल मुकुंद गौतम 45% से ज्यादा वोट लाने के बावजूद जीत नहीं मिली। तो जब वोटों का बंटवारा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि कम वोट वाला जो कैंडिडेट है, जिसे 25% पे जीत जाता है या 28% पे या 30% पे जीत जाता है, लेकिन दूसरी क्षेत्र में जहां मुकाबला आमने सामने का होता है, सीधा मुकाबला होता है, वहां यदि आपने 48% वोट ले लिए और किसी सामने वाले कैंडिडेट को 49% वोट मिल गया तो 48% वाला हार जाता है। ये कॉन्स्टेंसी पर निर्भर करता है, वहाँ जो उम्मीदवार है मैदान में उनकी स्थिति क्या है, उनको कितने वोट मिले उस पर निर्भर करता है। त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले में कम वोट पाने वालों की भी किस्मत चमक जाती है। वहीं जब कम प्रत्याशी होते हैं तो उनमें कड़ी टक्कर होती है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता विगत वर्षों में जो चुनाव हुए थे उसमें देख चुकी है कि किस प्रकार से कुछ बुटकटवा राजनीतिक संगठन प्रदेश की पूरे विकास के गति को अवरुद्ध करते हैं। पिछले चुनावों में भी मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ था, वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन क्योंकि कुछ सीटों पर कई छोटे दलों ने वोट काटे थे, उसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट जनादेश के साथ हमारी सरकार नहीं आ पाई थी और मध्य प्रदेश की जनता को 15 महीने के लिए विकास की गति को रुकते हुए देखना पड़ा। स्वाभाविक तौर पर इन चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता पहले से सबक ले चुकी है और इन चुनावों में अपना विश्वास मध्य प्रदेश की जनता जन कल्याणकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर अडिग रखेगी और एक बार पुनः प्रचंड जनादेश के साथ ऐतिहासिक बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये चतुष्कोणीय, त्रिकोणीय, ये सारी जो बातें हैं हम तो ये जानते, जो जनहित की बात करता है, जो जनता के मुद्दों की आवाज़ उठाता है, जो दलित आदिवासियों की हित की बात करता है, जो महिलाओं सशक्तिकरण की बात करता है, जनता उसके साथ जाती है। और वर्तमान में अगर आप देखें आजकल जो सरकार चल रही है शिवराज सरकार, उसने सिर्फ जनविरोधी कार्य किए हैं। तो वो सारी चीज़ें ये देखें, वैसे भी कल अमित शाह जी ग्वालियर में कह रहे थे कि भाजपा जो सपा बसपा जो कांग्रेस के वोट काटती हैं उनको आप पोषित करें तो कांग्रेस अपने आप हार जाएगी। ये कहना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनने चुनाव के पहले ही हार मान ली है।
वोटों के इसी खेल की वजह से शायद चुनावों में सियासी दल स्थानीय समीकरण और वोट बैंक का पूरा हिसाब किताब रखते हैं।